हेलो गाइस। तो अभी तक अपन ने दो रीजन की बात कर ली है, पहला कंसोलिडेशन और दूसरा इंटरस्टिशियल शेडोज। तीसरी अपन बात करेंगे कोलैप्स और एटेलेक्टेसिस ऑफ द लंग। ठीक है, तो कोलैप्स क्या होता है? कोलैप्स का मतलब हो गया कि जो आपकी एयरवेज है वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, उस कारण से आपका जो एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन के बाद का जो लंग है वहाँ पे गैसेज एक्सचेंज अब नहीं होगा, जो एयर जो बच गई थी वो एब्जॉर्ब हो जाती है और दैट पार्ट गॉट कोलैप्स्ड। ठीक है, कभी कभार ये बाहर से भी हो सकता है, जैसे प्लूरल इफ्यूजन होता है उसमें भी पैसिव टाइप का कोलैप्स होता है, तो अपन उस सब बात करेंगे। तो यहाँ पे एक ध्यान चीज़ आप रखिए, कोलैप्स का मतलब हो गया लॉस ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, तो आपका मीडियस्टिनम है या ट्रेकिया है या हार्ट है वो सेम साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोलैप्स के कुछ साइन होते हैं, वो अपन इस वीडियो में आज समझेंगे। पहले साइन ऑफ द कोलैप्स, तो एक एक्सरे आपको दिया जाता है। एक पेशेंट आपके पास में आया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कभी कोई सडन ऑनसेट भी हो जाती है, कोई म्यूकस पर जाके चिपक गया, ठीक है, और कोलैप्स हो गया। कोई मास है, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एक स्टेज आई कि हाँ अब कोलैप्स हो गया, उसके बाद में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को ज़्यादा स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोई फॉरेन बॉडी है अंदर चली गई और जाके लॉस हो गई कोई एयरवेज के अंदर, उसका आगे का पार्ट कोलैप्स हो गया। ठीक है, या किसी को इफ्यूजन डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पैसिव कोलैप्स उसको हो जाता है। तो डायरेक्ट साइन और इनडायरेक्ट साइन दो तरह से अपन आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट साइन दो ही होते हैं, पहला ओपेसिटी ऑफ द लंग, या बोल सकते हो कि एक्सरे के अंदर आपको एक ओपेसिटी दिखाई देती है। ठीक है, तो जो कोलैप्स पार्ट है वो आपको वाइट दिखाई देगा, है ना, तो वहाँ पे ट्रांसल्यूसेंसी या बोल सकते हैं ब्लैकनेस कम हो जाएगी और वाइटनेस आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ओपेसिटी ऑफ द लंग। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिशर। अब फिशर आपकी दो तरीके की होती है, राइट साइड में बात करूँ हॉरिजॉन्टल फिशर और लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल ओनली। राइट साइड में हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक दोनों। ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड के अंदर ऑब्लिक ओनली, तो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड में नहीं होती है। तो हॉरिजॉन्टल फिशर हो चाहे ऑब्लिक फिशर हो, है ना, उनका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया तो एक डायरेक्ट साइन ऑफ द कोलैप्स होता है। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल ही समझाऊँ, आगे में पर बात करेंगे, अकॉर्डिंग लोब भी अपन बात करेंगे। तो जैसे अपर लोब का पार्ट कोलैप्स हो गया, राइट अपर लोब है, ठीक है, ये पार्ट कोलैप्स हो गया, तो जो हॉरिजॉन्टल फिशर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये पार्ट कोलैप्स हो गया, इधर मीडियस्टिन की तरफ लंग चला गया और यहाँ पे जो वॉल्यूम लॉस हो गया तो ये पार्ट ऐसे चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फिशर है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है, ऐसी ऑब्लिक फिशर भी होती है, वो एक साइड में नहीं होती, वो अपवर्ड राउंड इस तरह बैकवर्ड करके होती है। तो डायरेक्ट साइन दो हो गए, पहला प्रेजेंस ऑफ द ओपेसिटी इन द एक्सरे और दूसरा शिफ्टिंग ऑफ द फिशर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फिशर। अब कुछ इनडायरेक्ट साइन भी होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली अपन क्या बोलते हैं, कोलैप्स है तो इप्सिलेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियस्टिनम, लेकिन वो इनडायरेक्ट साइन है, ये याद रखना। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कॉमन अपन यही बोलते हैं कि कोलैप्स है तो मीडियस्टिनम शिफ्ट हो जाएगा सेम साइड में, तो डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्ट साइन है। डायरेक्ट साइन ओनली ओपेसिटी एंड शिफ्टिंग ऑफ द फिशर। तो इनडायरेक्ट में पहला मोस्ट कॉमन जो साइन अपन बोलते हैं दैट इज शिफ्टिंग ऑफ द मीडियस्टिनम टू द सेम साइड। राइट अपर लोब कोलैप्स है तो ट्रेकिया आपकी इस साइड में, राइट साइड में कोलैप्स हो जाएगी। लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स है तो आपका हार्ट है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। फिर आता है इप्सिलेटरी वॉल्यूम लॉस, इप्सिलेटरी एलिवेशन ऑफ डायफ्राम। इप्सिलेटरी वॉल्यूम लॉस मतलब जहाँ पे कोलैप्स है, जैसे यहाँ पे एयरवेज है राइट और लेफ्ट, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो आपका राइट वाला पार्ट कोलैप्स हो गया। तो सेम साइड वाला जिस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, जिस साइड ऑब्स्ट्रक्शन कोलैप्स होगा वही आपका लंग का वॉल्यूम लॉस हो जाएगा। और हो सकता है कि जो बचे हुए लोब हैं उनका हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए, ये भी एक साइन होता है यहाँ पे। और कभी कभी क्या होता है कि एक लंग पूरे कोलैप्स हो गया तो अपोजिट वाला लंग भी हाइपर इन्फ्लेट हो जाता है, क्योंकि अपनी बॉडी होती है उसको मेकअप करने की कोशिश करती है, कंपनसेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, इप्सिलेटरल मीडियस्टिनल शिफ्ट ये मैंने आपको बताया। इप्सिलेटरल वॉल्यूम लॉस मैंने आपको बताया। इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड का डायफ्राम शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ डायफ्राम, जैसे यूजुअली वो लोअर लोब कोलैप्स में होगा, राइट लोअर लोब कोलैप्स हो तो डायफ्राम आपका अपवर्ड पुल हो जाता है। लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स से डायफ्राम अपवर्ड पुल हो जाता है, तो जिस साइड का भी कोलैप्स होता है वो अपवर्ड पुल डायफ्राम आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हाइलर शिफ्ट, इप्सिलेटरल हाइलम शिफ्ट भी हो जाएगा। राइट अपर लोब कोलैप्स है तो राइट हाइलम आपको ऊपर दिखाई देगा। यूजुअली क्या होता है, लेफ्ट हाइलम ऊपर होता है। आपने पढ़ा था कि राइट और लेफ्ट एक लेवल पे हो सकते हैं, या फिर लेफ्ट ऊपर होता है, राइट कभी ऊपर नहीं होता। लेकिन राइट अपर लोब कोलैप्स के अंदर राइट हाइलम आपका ऊपर चला जाता है। या लेफ्ट लोअर कोलैप्स में, लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स में लेफ्ट हाइलम नीचे चला जाएगा तो भी आपको राइट रिलेटिवली ऊपर दिखाई देता है।
ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर इनडायरेक्ट साइंस के अंदर आते हैं रिब क्राउडिंग, है ना। तो क्योंकि जो क्रॉनिक कंडीशन हो गई, जैसे कोलेप्स हुए बहुत दिन हो गए, एक्यूट में ऐसा नहीं पाया जाता कि जो पेशेंट आया अचानक सडन कोलेप्स हुआ है तो उसमें ऐसा नहीं होता। सडन का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि कोई फॉरेन बॉडी इनहेल कर गया, कोई म्यूकस वाला अचानक जाके चिपक गया, कोई ब्लीडिंग हुई, हीमोप्सिस हुआ कि कोई ब्लड क्लॉट जाके वहाँ पे उसने लॉस होके वो उसको बंद कर दिया। तो एक्यूट में ऐसा नहीं होता। क्रोनिक कंडीशन में जब कंटिन्यूस कोलेप्स है, वॉल्यूम लॉस यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आपको पता है कि लंग की जो प्लूरल स्पेस होता है वहाँ पे नेगेटिव सक्शन, इस पे यहाँ पर तो सक्शन होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, उस कारण से यहाँ पे पुलिंग होती है, तो रिब की क्राउडिंग हो जाएगी। रिब आपकी जो स्पेस है वो आपको कम दिखेगा, नीचे आपको नॉर्मल दिखेगा, ये वाला पार्ट आपको कम दिखेगा। यदि लोअर लोब में कोलेप्स है तो लोअर वाला पार्ट लोअर वाला पार्ट क्राउडिंग दिखेगा, अपर वाला नॉर्मल दिखेगा। तो जो जिस पार्ट में कोलेप्स होगा वो पार्ट आपको रिब क्राउडिंग आपको एक्सरे में मिल सकती है, ठीक है। फिर आता है सिल आउट साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिल आउट साइन कैसे, तो जो हार्ट है अपना, हार्ट है, ठीक है, तो ये राइट हार्ट बॉर्डर हो गया, लेफ्ट हार्ट बॉर्डर हो गया, तो हार्ट बॉर्डर से जो लोब कनेक्टेड है या कहीं के टच हो रहे हैं या सिल आउट कर रहे हैं, वो वाला पार्ट कोलेप्स हो रहा है तो आपको सिल आउट साइन पॉजिटिव मिल सकता है। तो राइट साइड में राइट हार्ट बॉर्डर आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, कंसोलिडेशन के साइन नहीं है, सडन हुआ है या फिर कोई उसको कैंसर था, कैंसर की हिस्ट्री थी, या टीबी हुआ था पहले, या सिलिकोसिस है, या फिर कोई एस्बेस्टोसिस है, इस तरह की कंडीशन है, और आपको राइट हार्ट बॉर्डर अब सिल आउट हो रहा है, लीजन ऐसी बन रही है इसमें राइट हार्ट बॉर्डर सिल आउट हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कि राइट मिडिल लोब कोलेप्स हो सकता है, ठीक है। लोअर लोब्स में बात करूँ, बहुत ही ईजी है पता करना, अपन वो डिस्क्राइब करूँगा मैं आगे, तो वहीं अपन पूरा और से समझेंगे। तो सिल आउट साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। राइट मिडिल लोब लेफ्ट मिडिल लोब लिंगुलर जिसको बोलते हैं, लिंगुलर कोलेप्स के अंदर आपको लेफ्ट हार्ट बॉर्डर भी आपको सिल आउट साइन पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। कंपनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन, ये मैंने बताया कि जो सेम साइड के लोब्स में भी हो सकता है, जैसे अपर लोब, राइट अपर लोब कोलेप्स हो गया तो आपका जो लेफ्ट राइट मिडिल लोब है या लोअर लोब है वो हाइपर इन्फ्लेट हो सकता है, या फिर अपोजिट साइड कॉन्ट्रालेटरल हाइपर इन्फ्लेशन भी कॉमन हो सकता है, जब आपका एक साइड में लगभग पूरा ही कोलेप्स हो गया, जैसे होल लंग कोलेप्स हो गया या ज़्यादा ही कोलेप्स है, ऐसा मान लीजिए अपर लोब मिड लोब दोनों कोलेप्स है, तो यहाँ पे जो इस साइड वाला लंग है, जो अपोजिट वाला लंग है, वो हर्निएट हो जाता है, बोल सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेट होकर हर्निएट हो जाता है, मतलब मिड लाइन को क्रॉस कर जाएगा वो इस साइड, मतलब जिसको अपन मीडिएशनल शिफ्ट भी बोलेंगे, यहाँ पे सेम साइड में मीडिएशनल शिफ्ट भी हुआ है, और साथ में लंग का हाइपर इन्फ्लेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट साइन मैंने बताया, इनडायरेक्ट साइन मैंने आपको बताया। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ द कोलेप्स की, तो यहाँ मैं टाइप्स बताऊंगा, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में अपन को डिस्क्राइब करें। तो सबसे पहले टाइप है लीनियर कोलेप्स, यहाँ पे एक लाइन सी आपको दिखती है, तो लीनियर के एग्जांपल के अंदर प्लेट भी हो सकता है और बेंड भी हो सकता है, और डिस्क लाइक कोलेप्स हो सकता है, लेकिन डिस्क लाइक आपको 2D स्ट्रक्चर यदि वो डिस्क इस तरह से है तो आपको एक लाइन भी दिखती है। तो प्लेट, बेंड और डिस्क, ये यूजुअली एस्बेस्टोसिस में मिलता है, ठीक है। फिर आता है लोबार कोलेप्स, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलेप्स। तो कॉमनली कोलेप्स उसी को बोला जाता है लोबार कोलेप्स। कौन से लोब में कोलेप्स हुआ है, अपर लोब, मिड लोब, लोअर लोब राइट साइड में, और अपर लोब और लिंगुलर आप अपर में काउंट करते हो, इन लोअर लोब लेफ्ट साइड के अंदर, उसको लोबार अपन कोलेप्स बोलते हैं। तो ओवरऑल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलेप्स हो गया आपका लोबार कोलेप्स, ठीक है। फिर आता है सेगमेंटल और सब सेगमेंटल कोलेप्स। एक सेगमेंट खाली कोलेप्स हुआ है तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, छोटी सी ओपेसिटी आपको दिखती है, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, एज एसपीएन भी प्रेजेंट वो कर सकता है। और लास्ट है राउंड कोलेप्स, ठीक है, ये भी मोस्ट कॉमनली एस्बेस्टोसिस में मिलता है। तो ओवरऑल में एस्बेस्टोसिस की बात करूँ तो राउंड कोलेप्स ज़्यादा कॉमन होता है, इसके अलावा प्लेट, बेंड वो भी मिल सकता है, ठीक है। तो लीनियर कोलेप्स हो गया, लोबार कोलेप्स हो गया, सेगमेंटल सब सेगमेंटल कोलेप्स हो गया और राउंड कोलेप्स हो गया। इस तरह के 4 प्रकार के कोलेप्स अपन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोलेप्स का डिवीजन एक तरह से और होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।